Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2024. So let's start. Sentence number 1 is chewing slowly the pepperoni pizza tasted delicious. Correct sentence is chewing slowly I tasted the delicious pepperoni pizza. यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक डैंगलिंग मॉडिफायर है। डैंगलिंग मॉडिफायर वो होता है जब मॉडिफायर किसी रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ अटैच हो या सब्जेक्ट मिसिंग हो। अब यहाँ पे हम अगर देखें च्यूइंग स्लोली, तो च्यूइंग स्लोली यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब जो पिज़्ज़ा को च्यू कर रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड, जिस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किया गया है तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पिज़्ज़ा है वो खुद ही च्यूइंग कर रहा है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और सब्जेक्ट आई को ऐड करेंगे। जब सब्जेक्ट आई ऐड हो जाएगा तो इससे सेंटेंस क्लैरिफाई हो जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा कि जो पर्सन है वही च्यूइंग कर रहा है एंड ही इज़ आल्सो द वन हु इज़ टेस्टिंग द पिज़्ज़ा। मतलब पहले सेंटेंस जो ओरिजिनल है उससे ये पता चल रहा है कि पिज़्ज़ा जो है वो खुद च्यूइंग भी कर रहा है और टेस्टिंग भी कर रहा है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी हुई है यहाँ पर। जब हम सब्जेक्ट आई को ऐड करेंगे तो जो डैंगलिंग मॉडिफायर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास करेक्ट सेंटेंस जो बनेगी दैट विल बी च्यूइंग स्लोली आई टेस्टेड द डिलीशियस पेपरानी पिज़्ज़ा। नेक्स्ट इज kicking and screaming the exasperated father dragged his toddler out of the grocery store. Correct sentence is kicking and screaming the toddler was dragged out of the grocery store by his exasperated father. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस अगेन एक डैंगलिंग मॉडिफायर से सफ़र कर रही है। जो किकिंग एंड स्क्रीमिंग है वो एक एक्शन को डिस्क्राइब तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर किया गया है तो उससे पता चलता है कि जो एग्जास्परेटेड फादर है वो खुद ही किकिंग एंड स्क्रीमिंग कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें इस सेंटेंस में जो एक्शन है जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हमें क्लैरिफाई करना होगा। तो यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली वो टॉडलर है किकिंग एंड स्क्रीमिंग का। तो हम इसके जो प्लेसेस है वो चेंज इस तरह से कर लेंगे कि यहाँ से क्लियर हो जाए कि जो किकिंग एंड स्क्रीमिंग है वो असल में टॉडलर कर रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस जो हमारे साथ बनेगी दैट विल बी किकिंग एंड स्क्रीमिंग द टॉडलर वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर बाय हिज एग्जास्परेटेड फादर। नेक्स्ट इज a young girl in the corner holding a red balloon. Correct sentence is a young girl is in the corner holding a red balloon. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है जो कि प्रॉपरली कन्वे कर सके कि जो एक्शन है वो परफॉर्म किया गया है। एक सेंटेंस है जिस तरह के हमें पता है कि आम तौर पर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। अब इस केस में जो इज़ है उसको हम ऐड करेंगे सेंटेंस में ताकि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाए। जो सब्जेक्ट है अ यंग गर्ल, असल में शी इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ होल्डिंग द रेड बलून एंड द वर्ब इज एस्टेब्लिशेस द कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड द एक्शन। जो सब्जेक्ट और एक्शन है उसके बीच में वो कनेक्शन जो है ओरिजिनल सेंटेंस में वो मिसिंग है, तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब इज लगाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी अ यंग गर्ल इज इन द कॉर्नर होल्डिंग अ रेड बलून। नेक्स्ट इज होम डू यू लाइक मोर। करेक्ट सेंटेंस हियर इज हु डू यू लाइक मोर। अब यहाँ पर अगर ओरिजिनल सेंटेंस को हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रोनाउन होम यूज़ हुआ है वो इनकरेक्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि होम हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है और जब सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के लिए हम होम के बजाय हो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी हु डू यू लाइक मोर। नेक्स्ट इज ही ऑर्डर्ड अ मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। करेक्ट सेंटेंस इज ही ऑर्डर्ड अ हाई प्रोटीन मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो हाई इन प्रोटीन की बात हो रही है तो हाई इन प्रोटीन जो है वो इस तरह लग रहा है जिस तरह के रेस्टोरेंट जो है वो हाई इन प्रोटीन है, हालांकि रेस्टोरेंट कोई हाई इन प्रोटीन नहीं होती बल्कि मील जो है वो हाई इन प्रोटीन होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसाइज करने के लिए और इसमें क्लैरिटी लाने के लिए
हम जो दैट क्लास है वो रिमूव करेंगे और जो नाउन है मील उसको डायरेक्टली मॉडिफाई करेंगे विद द एडजेक्टिव हाई प्रोटीन। जो हमारे साथ सेंटेंस बनेगी वो ज़्यादा कंसाइज होगी और जो करेक्टरिस्टिक ऑफ द मील है जो कि ऑर्डर किया गया है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करेगी जो की करेक्टरिस्टिक है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ही ऑर्डर्ड अ हाई प्रोटीन मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट। नेक्स्ट इज माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इज मशरूम्स, दे आर रियली टेस्टी, आई ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा विद ओलिव्स। Correct sentences: my favorite pizza topping is mushrooms, they are really tasty, I also like pizza with olives। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में न कोई प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ हुई है और न कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस की, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल थॉट्स है वो इस तरह से कंबाइन हो रहे कि कोई क्लियर सेपरेशन उसमें नहीं है और कोई क्लैरिटी उसमें नहीं है, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो जो करेक्टेड वर्जन हमारे पास बनेगी तो उसके लिए हम पीरियड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम सेंटेंसेस को सेपरेट कर सके। जिस सेंटेंस में अलग आइडिया है उस सेंटेंस को सेपरेट करेंगे, मेकिंग ईच आइडिया डिस्टिंक्ट। एडिशनली हम क्या करेंगे, पीरियड्स के साथ साथ हम सेकंड सेंटेंस में दे को ऐड करेंगे कि जो कि सेंटेंस में क्लैरिटी और कोहेरेंस को लेके आएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इज मशरूम्स, दे आर रियली टेस्टी, आई ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा विद ओलिव्स। नेक्स्ट इज द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शेरले एंड मी प्रिपेयर्ड। करेक्ट सेंटेंसेस: द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शेरले एंड आई प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रोनाउन मी यूज़ हुआ है वो बेसिकली इनकरेक्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि जो फ्रेज़ है शेरले एंड मी ये बेसिकली सब्जेक्टिव फ्रेज़ है ना कि ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव फ्रेज़ में आप जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। अब मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है दैट इज़ आई, तो ये बनेगा शेरले एंड आई। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शेरले एंड आई प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज आई मैनेज्ड फिनिशिंग द पेंटिंग। करेक्ट सेंटेंस इज आई मैनेज्ड टू फिनिश द पेंटिंग। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है आई मैनेज्ड फिनिशिंग द पेंटिंग, इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है और वो एरर ये है कि यहाँ पर जो जेरंड यूज हुआ है फिनिशिंग वो यूज़ हुआ है आफ्टर द वर्ब मैनेज, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली आप वर्ब मैनेज के बाद जेरंड को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, टू करेक्टली एक्सप्रेस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पेंटिंग वी नीड टू यूज़ द इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन्फिनेटिव और जो जेरंड है फिनिशिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन्फिनेटिव में और इन्फिनेटिव इसका बन जाएगा टू फिनिश इंस्टेड ऑफ द जेरंड फिनिशिंग। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।